हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है होली आने वाली है। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है, ये आप जानते ही होंगे। और होली आने वाली है, इसे कैसे कहते हैं? होली इज अराउंड द कॉर्नर। क्या आपको पता है कि होली हमारी बसंत ऋतु में आती है और बसंत ऋतु को हम स्प्रिंग कहते हैं। और ये हमारी किस दिन होती है? जिस दिन पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा को इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। फुल मून वाले दिन आप होलिका दहन करते हैं। तो होलिका को क्या कहा जाता है? बोन फायर। होलिका को बोन फायर। और अगर हमें ये कहना हो कि होली जलाइए या होलिका स्टार्ट कीजिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लाइट द बोन फायर। उसमें हमारे और भी रिवाज होते हैं, जैसे कोई जो गोबर के केक होते हैं, जिसे कि इंग्लिश में काऊ डंग केक या डंग केक कहा जाता है, उससे पूजा की जाती है। तो जो भी रिवाज किए जाते हैं उसे हम रिचुअल्स कहते हैं। रिवाज को रिचुअल्स कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसके लिए कि अपने रिवाज कीजिए, डू द रिचुअल्स। फिर उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी बोन फायर होती है उसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। तो उस परिक्रमा के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिवॉल्व। क्या कहते हैं? रिवॉल्व। रिवॉल्व में वो बोन फायर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी होली खेली जाती है, यानी कि रंगों का यूज किया जाता है। तो जो हमारे गुलाल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसे हम हिंदी में अबीर भी कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? कलर्ड पाउडर। और अगर हमें ये कहना हो कि होली खेलते हैं चलो, यानी कि चलो हम अब होली खेलें, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लेट्स प्ले होली। होली खेलने के लिए हम प्ले होली यूज करते हैं। और हम ये भी कहते हैं बुरा ना मानो होली है, तो इसके लिए हम बोलते हैं डोंट माइंड इट्स होली। या हम कह सकते हैं डोंट गेट ऑफेंडेड इट इज होली। तो होली के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? एक हमारी बाल्टी होती है जिसे पानी से भर के रखते हैं। तो पानी से भरी हुई बाल्टी को हम वाटर बकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर बकेट। और जो वाटर वाले कलर होते हैं, यानी जो गीले कलर होते हैं, उन्हें वाटर कलर कहा जाता है। और जो हमारे कच्चे रंग होते हैं, कच्चे रंग को क्या कहते हैं? सॉफ्ट कलर्स। और जो पक्के रंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग कलर या सॉलिड कलर। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? पिचकारी, जिसे कि इंग्लिश में वाटर गन या वाटर पिचर या स्कर्टर भी कहा जाता है। स्कर्टर। और जो रंगों की बौछार करते हैं, या हम हिंदी में उसे कहते हैं उलीचना करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ स्प्लैश ऑफ कलर्स। अगर हमें ये कहना हो कि हम पे रंगों की बौछार मत कीजिए या दीवार पे रंगों की बौछार नहीं कीजिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डोंट स्प्लैश कलर ऑन टू द वॉल, या डोंट स्प्लैश कलर ऑन टू माई फेस या ऑन मी। और जो भी हमारे उस दिन भांग पी जाती है, कुछ लोग भांग पी लेते हैं जिसे हम हेम्प कहते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि आपने भांग पी हुई है, तो हम इसे बोल सकते हैं यू हैव कंज्यूम्ड हेम्प। और उस दिन जनरली कहा जाता है कि आप पुराने कपड़े पहन लीजिए ताकि नए कपड़े खराब ना हो, या थोड़े से घिसे पुराने कपड़े पहन लीजिए। तो अगर पुराने कपड़े पहनने के लिए हम पुराने कपड़ों को ओल्ड क्लॉथ्स कहते हैं, और घिसे हुए कपड़े पहनने के लिए होता है वर्न आउट क्लॉथ्स। जैसे किसी किसी को हल्का सा नशा हो जाता है रंगों से या भांग से, तो जो हल्का सा नशा होता है उसे हम टिप्सी कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि वो हल्की सी नशे में है, तो हम उसे कहते हैं शी इज टिप्सी नाउ। एक छपाक से पानी डाला जाता है, तो छपाक से पानी डालने के लिए हम उसे बोलते हैं डैश वाटर। डैश वाटर। और अगर ये कहते हैं कि उसने मुझ पे छपाक से पानी डाल दिया, तो हम इसके लिए कह सकते हैं ही डैश्ड वाटर ऑन मी। ही डैश्ड वाटर ऑन मी। अच्छा, अब जो हम कलर लगाते हैं, तो कलर लगाने के लिए क्या कहा जाता है? इसके लिए हमारे 3 वर्ब यूज किए जाते हैं। एक कलर के लिए कलर वर्ब यूज किया जाता है, एक अप्लाई यूज किया जाता है, और एक स्मीयर यूज किया जाता है। तो अगर हमें ये कहना हो कि उसके फेस पे कलर लगा दो या उसके फेस को रंग दो, तो हम उसे बोलेंगे कलर हिज फेस
या कलर हर फेस। और अगर हमें ये बोलना हो कि उसके फेस पे कलर लगाओ, यानी कि जो हम अभी बोल रहे थे कलर हिज फेस, तो उसको हम अप्लाई द कलर ऑन हिज फेस, ये भी कह सकते हैं, अप्लाई द कलर ऑन हिज फेस, या स्मीयर कलर ऑन हिज फेस, स्मीयर कलर ऑन हिज फेस। जैसे कि ये कहा जाता है कि उसे पकड़ो और उसको रंग दो, तो हम पकड़ने के लिए यूज करते हैं ग्रैब। तो अगर हमने बोला है कि उसे पकड़ो तो हम कहेंगे ग्रैब हिम एंड कलर हिज फेस, या कलर हिम और कलर हर। जैसे ग्रैब हिम एंड कलर हिम, यानी उसे पकड़ो और उसे कलर कर दो। जैसे अगर ये कहना हो कि उसने मेरे फेस को बुरी तरह से रंग दिया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, शी हैज स्मीयर्ड माई फेस रफली, शी हैज स्मीयर्ड कलर्ड पाउडर ऑनली माई फेस। या हम कह सकते हैं शी हैज कलर्ड माई फेस रफली, शी हैज कलर्ड माई फेस रफली। अभी ये कहना होगा कि पिचकारी भरिए, जैसे कि बॉटल से या हम बकेट से पिचकारी को भरते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फिल द वाटर गन, फिल द वाटर गन। और जब हम गुब्बारे बनाते हैं, वाटर वाले गुब्बारे, तो उसे वाटर बम या वाटर बैलून कहा जाता है, क्योंकि वो बम की तरह फटते हैं, तो इसलिए हम उसे वाटर बम कहते हैं। तो अगर हमें ये कहना हो कि आप तैयार कीजिए पानी से भरे हुए गुब्बारे, तो हम उसे बोलते हैं मेक द वाटर बम, मेक द वाटर बम। और हम ये बोलते हैं कि उसने मुझे पूरा भिगो दिया, तो हम ये बोलते हैं ही हैज ड्रेस्ड मी। तो बहुत हो गई रंगने की, रंगाने की बात, अब कुछ मिठाई की बात करते हैं, मीठी मीठी सी। तो उस दिन हम क्या खाते हैं, मालपुआ, जिसे हम पैनकेक कहते हैं। मठरी कुछ नमकीन होती है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैकी बिस्किट, फ्लैकी बिस्किट। उस दिन कचौड़ियां भी बनाई जाती है, जिसे हम पाई कहते हैं। पकोड़े भी बनाए जाते हैं, जिसे हम फ्रिटर्स कहते हैं। और गुजिया, गुजिया तो मेन चीज है होली की, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग्स, स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग्स। और कुछ मीठे के साथ नमकीन भी हो जाए, तो जनरली सभी लोग इसमें पापड़ बनाते हैं, जिसे हम पपाडम कहते हैं। अब मीठे की बात भी हो गई, तो सुबह उठ के आप पहले ये खाने की और ये नहलाने की सबकी बात नहीं करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, सबको बधाइयां देते हैं, ताकि उनके जीवन में रंग भरे रहें। तो चलिए हम सब अब कुछ विशेष देख लेते हैं कि होली पे कैसे किसी को विश किया जाए। तो हम पहले क्या बोल सकते हैं, मे द स्प्लैश ऑफ कलर ब्रिंग जॉय टू योर फैमिली, हैव अ हैप्पी होली। मे द स्प्लैश ऑफ कलर bring joy to your family, have a happy Holi. Next one is, may God gift you all the colors of life. May God gift you all the colors of life. Happy Holi. इसके बाद आप इसमें ईयर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने बोला हैप्पी होली टू 2022, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विशिंग यू एंड योर फैमिली सक्सेस, happiness and prosperity this Holi and always have a colorful and joyous Holi. Next is, hope God paints the canvas of your life with beautiful colors. Hope God paints the canvas of your life with beautiful colors. Have a happy Holi today. और next क्या कह सकते हैं, I pulled the bright color from the rainbow and sent it to you. I pulled the bright color from the rainbow and sent to you. Happy Holi to you and your family. अब अगर कोई आपको आपसे पहले ही विश कर देता है, तो हम उन्हें रेस्पॉन्स में थैंक यू लिख के भेजते हैं, तो उनको भी किसी डिफरेंट तरीके से हम विश कर सकते हैं। जैसे पहले हमने कहा, विद द वार्म विशेस आई थैंक यू ऑल योर लव एंड वार्म विशेस ऑन होली एंड विश यू अ वंडरफुल होली इन रिटर्न। हम ये भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, माई होली सेलिब्रेशन वर इनकम्प्लीट विदाउट योर विशेज, थैंक यू फॉर योर ग्रीटिंग्स एंड हैप्पी होली टू यू टू, ये भी कह सकते हैं। और हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे पेरेंट्स, तो अगर उन्होंने हमें विश कर दिया है या हमें उनको विश करना हो, तो हम उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, डियर मॉम एंड डैड,
You two are the most important color of my life and without you my life is colorless. Wishing you both a beautiful happy Holi in return. तो अगर उन्होंने पहले हमें विश नहीं किया है तो हम यहाँ पर इन रिटर्न नहीं लगाएंगे, तो हम बस ये बोलेंगे विशिंग यू बोथ अ ब्यूटीफुल हैप्पी होली, मे गॉड ब्लेस यू विद लव एंड जॉय। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो खत्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी होली बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वॉकैप के साथ। बाय।